नमस्कार, मैं रजनी कहानियां सुनाती हूँ और आज की कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जो यह सिखा जाते हैं कि सामने वाले के काम और समय की कीमत तो अदा की जा सकती है, लेकिन उनके मन में हमारे प्रति भरोसा और ईमानदारी हम सिर्फ अपने करुणापूर्ण व्यवहार और सहृदयता से ही हासिल कर सकते हैं। आज नीलिमा के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे। शहर के पॉश इलाके के रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में 3 कमरों का फ्लैट खरीदकर वह खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। आज तक पुराने शहर की गलियों में बसे छोटे से घर में ही रही थी। नीचे ससुर जी की पुरानी गुड़ की थोक की दुकान थी और ऊपर उनका मकान। दिन रात गली में पल्लेदारों, आड़तियों, मजदूरों, ठेले वालों का शोर ही गूंजता था। घड़ी भर भी कभी चैन से छज्जे में खड़े होने का सुख नसीब ना हुआ था उसे। पर आज समय अलग था। कॉफी का मग हाथ में लिए कांच का दरवाजा खिसकाकर नीलिमा बालकनी में खड़ी हो गई। नीचे देखा तो हर तरफ हरियाली थी। कुछ बच्चे साइकिल भी चला रहे थे। धीमी हवा से उड़ रही लटों को कान के पीछे कर उसने गर्म कॉफी का गहरा घूंट भरा और हौले से मुस्कुरा दी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। जाकर देखा तो शांताबाई थी। नीलिमा ने वॉचमैन से घर के कामों की मदद के लिए किसी औरत को भेजने के लिए कहा था। शांताबाई यहाँ काफी पुरानी थी। 35-40 साल उम्र, दुबली काया, गुथी हुई चोटी और आंखों में गहरा काजल। अगल बगल के फ्लैटों में पहले काम कर चुकी थी। आजकल दूसरे फ्लोर वाले बत्रा जी के यहाँ लगी थी। नीलिमा ने उससे सारा काम तय किया और अगले दिन से काम पर आने को कह दिया। अगले दिन शांताबाई नियत समय पर आ गई। काम में निपुण थी, मेहनती थी, ज्यादा बोलती भी नहीं थी और ईमानदार भी जान पड़ती थी। पता नहीं पड़ोस वाली करिश्मा भाभी उसको बड़ी ऐंठ वाली क्यों कह रही थी। जरूर कोई तकरार हुई होगी, मुझे क्या, नीलिमा ने सोचा और अपने रोज के कामों में लग गई। महीना 2 महीना सब ठीक से चलता रहा। ना तो नीलिमा को ही उससे कोई शिकायत थी और ना ही शांताबाई को। पर एक दिन सब बदल गया। घर में रजत के बॉस खाने पर आने वाले थे। शांता तय समय से पहले ही आ गई और मन लगाकर नीलिमा के साथ रसोई का काम निपटाने लगी। बेहद सधे हुए हाथों से शांताबाई ने खाना तैयार किया। खाने में कई तरह के व्यंजन बने। 3 तरह की सब्जियां, पुलाव, रायता, पूरियां। शांता ने खीर भी बनाई। केसर, इलायची, किशमिश और भीगे बादाम भी बारीक काट कर डाले। अद्भुत सुगंध थी खीर में। हल्का पीला रंग, दूध में घुटे चावल, न पतली न गाढ़ी। शांता ने नीलिमा से लेकर चांदी का वर्क भी लगा दिया ऊपर से। साहब के साहब आने वाले थे, जरूर प्रसन्न होंगे। सभी ने खाने की बहुत तारीफ की। बॉस ने तो खीर 2 बार ली। यह सब देखकर शांता का मन फूला ना समाता था। खाने की तारीफें कर सभी घर चले गए। रजत और नीलिमा भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। जब तक रसोई में काम बिखरा हो, कुछ खाने की इच्छा दिमाग के किसी पिछले कोने में चली जाती है। लेकिन जैसे ही सारा काम सिमटे तो यही इच्छा प्रबल रूप धारण करके दिमाग, जबान, पेट सबको ऐसा विवश करती है कि वे सब एक साथ पुकारने लगते हैं। शांता के साथ भी यही हुआ। टेबल साफ कर वह रसोई में आई। अब खीर चख के देखेगी। बूंद बराबर भी खीर जीभ पर धरी न थी उसने। आखिर मेहमानों के पहले कैसे खा लेती। वह अपने लिए खीर निकालने लगी। रैक में रखी कटोरी तक हाथ पहुंचा ही था
और नीलिमा वहां आ गई। साहब को खाना बहुत अच्छा लगा। बोलते हुए नीलिमा ने शांता के लिए खाना निकालना शुरू किया। सब कुछ रखा उसने प्लेट में, पूरी, सब्जी, रायता, पुलाव, बर्फी भी रखी और खीर का कटोरा उठा के फ्रिज में रख दिया। हाथ में पकड़ा 500 का नोट शांता को देते हुए कहा, ये रख लो, साहब ने दिए हैं, इस सब का हिसाब बराबर हो गया, ठीक? खाना खाकर सब रसोई संगवा देना और फिर चली जाना। नीलिमा चली गई। शांता के मुंह से कुछ जवाब न निकला। वह कभी हाथ में पकड़े उस नोट को देखती, कभी अपनी थाली को, तो कभी उस बंद फ्रिज को जिसके अंदर वो खीर का कटोरा था। क्या चोरी करके खा लेती? नहीं, इतनी निर्लज्ज नहीं थी वो। खीर के लिए निकाली खाली कटोरी अभी भी उसके हाथ में थी। बहुत अपमान महसूस हुआ उसे। भरी थाली उसके सामने थी, भूख आराम से मिटाई जा सकती थी, लेकिन तृप्ति, उसके लिए तो खीर जरूरी थी। उसने चुपचाप खाना खाया, सब काम निपटाकर अपने घर को चली गई। लेकिन यह बात उसे फांस की तरह चुभ गई। कई दिन बीत गए। एक दिन रजत ने नीलिमा को बताया, शुक्रवार को पिताजी और माँ कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं, साथ में छोटी बहन भी आएगी। उसके रिश्ते के लिए बहुत अच्छा घर परिवार देखा है, एक दिन वे लोग भी आएंगे, तुम सब तैयारी कर लेना। नीलिमा ने यह सब शांता को बताया और कहा कि कुछ दिन थोड़ा जल्दी आ जाना। शांता ने मुस्कुराकर हामी भरी और अपने कामों में लग गई। शुक्रवार आते समय न लगा। घर में बड़ी चहल पहल हो रखी थी। नीलिमा एक आदर्श बहू की तरह व्यवहार कर रही थी। सास ससुर के हाल चाल, छोटी ननद के साथ मीठी बातें, लेकिन नजर उसकी घड़ी के कांटे पर थी। इतनी देर हो गई, शांता नहीं आई। चाय नाश्ते के बाद दोपहर के खाने का समय हो गया, पर शांता के दर्शन ही नहीं हुए। नीलिमा फोन पर फोन लगा रही थी, लेकिन शांता का फोन स्विच ऑफ ही बता रहा था। रात होते होते नीलिमा थक के चूर हो चुकी थी। शांता पर बहुत गुस्सा आ रहा था उसे। अचानक फोन में घंटी बजी। देखा तो शांता का फोन था। नीलिमा कुछ कहती, उसके पहले ही रोते हुए शांता बोली, भाभी कुछ दिन मैं काम पर नहीं आ पाऊंगी। कल रात मेरे मर्द ने दारू पीकर मुझे बहुत मारा। आपकी चिंता हुई तो फोन किया, जब तबीयत ठीक हो जाएगी तब आऊंगी। शांता ने फोन काट दिया। हैरान नीलिमा हाथ में पकड़े मोबाइल को घूर रही थी। कमरे में आते हुए रजत बोला, अरे कल शांता आएगी तो उसे कहना खीर बनाने को, बड़ा स्वाद है उसके हाथों में। वहां अपने घर में बिना मेवा की सादी सी गुड़ डालकर बनाई खीर की कटोरी मुंह को लगाती शांता मन ही मन मुस्काई। अब हुआ हिसाब बराबर। आज की कहानी यहीं खत्म करती हूँ। जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मिलूंगी। तब तक के लिए विदा।